नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन जबरदस्त कहानी की बात करने वाले हैं, इडिपस रेक्स। पर रुकिए, इसे सिर्फ एक पुराना नाटक समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में इतिहास की सबसे पहली और सबसे शॉकिंग जासूसी कहानियों में से एक है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक जासूस जिसे एक कातिल को पकड़ने का काम सौंपा गया हो और वो कातिल वो खुद ही निकले। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? बस यही सवाल इस कहानी को एक हाई वोल्टेज थ्रिलर बना देता है और आज हम इसी की एक एक परत को खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के केंद्र में, थीव्स शहर। ये शहर इस वक्त एक बहुत बड़े संकट में घिरा हुआ है। एक ऐसा संकट जो एक ऐसी जांच को जन्म देगा जो आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख देगी। और ये कोई मामूली संकट नहीं था। सोचकर देखिए, एक रहस्यमयी प्लेग ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग मर रहे हैं, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, औरतें बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ रही हैं, और जो बच्चे पैदा हो भी रहे हैं वो जिंदा नहीं हैं। मतलब शहर का भविष्य ही अंधकार में है। तो राजा इडिपस के लिए हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। अब इस मुश्किल घड़ी में ईडिपस मदद के लिए अपने साले क्रेओन को डेल्फी में अपोलो के देववाणी से सलाह लेने भेजते हैं और वहां से जो संदेश आता है वो सब कुछ बदल देता है। संदेश साफ था, ये प्लेग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक शहर के पुराने राजा लायस के कातिल को ढूंढकर सजा नहीं दी जाती। तो बस एक झटके में ये जो एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस थी वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन गई। और यहाँ पर राजा इडिपस एक सच्चे लीडर और एक बहुत ही डिटर्मिन्ड जासूस की तरह सामने आते हैं। वो कसम खाते हैं कि सच को सामने लाकर रहेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये जांच, ये सच की तलाश खुद उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाली है। और इसी जगह पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दुखद व्यंग्य छिपा है, जिसे हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ईडिपस पूरे जोश के साथ ये ऐलान करते हैं कि वो राजा लायस के कातिल को ढूंढ निकालेंगे, और वो कहते हैं, मैं उनके लिए ऐसे लड़ूंगा जैसे वो मेरे अपने पिता हों। और देखिए किस्मत का खेल, ये वादा पूरा तो होगा, पर उस तरह से नहीं जिसकी ईडिपस ने कभी कल्पना भी की होगी। तो ठीक है, जांच शुरू होती है। ईडिपस सबूतों को जोड़ने और गवाहों से पूछताछ करने के काम में लग जाते हैं। यहीं से कहानी का असली रहस्य गहराना शुरू होता है। और जांच का पहला ही मोड़ बेहद शॉकिंग होता है। ईडिपस बुलाते हैं एक अंधे भविष्यवक्ता टाइरीसियस को, और टाइरीसियस वो बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे ईडिपस के मुंह पर कह देते हैं, कातिल तुम हो, तुम ही इस शहर का अभिशाप हो। अब जाहिर है ईडिपस को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि ये एक राजनीतिक साजिश है, कि उनका साला क्रियोन उनकी गद्दी हथियाना चाहता है। वो टाइरीसियस की बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। अब इस गहमा गहमी के बीच रानी जोकास्टा आती हैं। वो ईडिपस को शांत करने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि इन भविष्यवाणियों पर भरोसा मत करो, ये सब झूठी होती हैं। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो एक कहानी सुनाती हैं। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये कहानी अनजाने में इस केस का सबसे बड़ा सुराग बन जाएगी। वो क्या कहती हैं? वो बताती हैं कि लायस को अजनबियों ने मारा था, एक खास जगह पर, एक ऐसी जगह जहां 3 सड़कें मिलती हैं, एक तिराहे पर। अब ये सुनने में तो एक छोटी सी डिटेल लगती है ना, लेकिन यही वो डिटेल है जो ईडिपस के मन में एक भूली बिसरी भयानक याद को जिंदा कर देती है। ये सुनते ही ईडिपस का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि सालों पहले जब वो अपने शहर कोरिंथ से भाग रहा था, तब उसने भी एक तिराहे पर कुछ आदमियों से झगड़े में उनकी हत्या कर दी थी। और वो अपने शहर से भागा ही क्यों था? क्योंकि उसे भी एक भविष्यवाणी ने डरा दिया था। एक भविष्यवाणी कि वो एक दिन अपने पिता का कातिल बनेगा और अपनी ही माँ से शादी करेगा। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी थी। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे भयानक, सबसे दिल दहला देने वाले क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। पहेली के बस 2 आखिरी टुकड़े बाकी हैं, और 2 गवाह जो सच को पूरी तरह से सामने लाने वाले हैं। पहला गवाह, कोरिंथ से एक दूत आता है। वो एक खबर लेकर आता है, ईडिपस के पिता राजा पॉलिबस की मौत हो गई है, बुढ़ापे की वजह से। ये सुनकर ईडिपस को एक पल के लिए, बस एक पल के लिए राहत की सांस आती है। उसे लगता है, चलो, भविष्यवाणी का एक हिस्सा तो झूठा साबित हुआ, मैंने अपने पिता को नहीं मारा।
लेकिन वो दूत एक और राज से पर्दा उठाने वाला था। और वो राज क्या था? दूत बताता है कि ईडिपस राजा पॉलिबस का सगा बेटा है ही नहीं, उसे तो गोद लिया गया था। दूत कहता है कि उसे खुद ईडिपस एक बच्चे के रूप में मिला था, जिसे एक गडेरिये ने पहाड़ पर छोड़ दिया था। और ये एक खुलासा ईडिपस की पूरी पहचान, उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। और अब आखिरी गवाह को बुलाया जाता है, वही गडरिया जिसने बच्चे को बचाया था। और ये वही आदमी है जो राजा लायस की हत्या का अकेला चश्मदीद गवाह भी है। शुरू में तो वो बूढ़ा गडेरिया कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है, वो डरता है। लेकिन जब उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है तो सच एक बाढ़ की तरह बाहर आ जाता है। वो कांपते हुए कबूल करता है कि वो बच्चा जिसे उसे मारने का हुक्म मिला था, वो कोई और नहीं बल्कि राजा लायस और रानी जोकास्टा का अपना बेटा था। और वो बच्चा ईडिपस था। तो बस सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। भयानक सच सबके सामने था। जिस भाग्य से, जिस भविष्यवाणी से बचने के लिए ईडिपस ने अपना घर बार, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी, उसी भाग्य को उसने अनजाने में अपने ही हाथों से पूरा कर लिया। उसने अपने असली पिता राजा लायस की हत्या की और अपनी ही सगी मां रानी जोकास्टा से शादी कर ली। अब जब इतना भयानक सच सामने आए तो उसके बाद क्या होता है? सिर्फ तबाही। पूरा शहर, पूरा शाही परिवार सदमे से बिखर जाता है। सच का सामना होते ही रानी जोकास्टा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपनी जान दे देती हैं। और ईडिपस, वो इंसान जो जिंदगी भर सच से अनजान रहा, जो सच के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाया, वो खुद को सजा देता है, वो अपनी आंखें फोड़ लेता है। ये एक तरह से उसकी जिम्मेदारी लेने का तरीका है। वो कहता है कि जिन आंखों ने इतना बड़ा सच नहीं देखा, उन्हें अब कुछ भी देखने का कोई हक नहीं है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे, बहुत ही पुराने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ईडिपस का ये हश्र उसकी किस्मत में लिखा था या ये उसके अपने फैसलों का नतीजा था? क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं या किस्मत से भागने की हमारी हर कोशिश हमें और तेजी से उसी की तरफ ले जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।